हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग आ रहा है 2-3 दिनों के बाद। और पिछले काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि कामों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। लेकिन अभी 2 दिन से मुझे काफ़ी फ़ीवर आ गया था, तो इस वजह से मैं कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई और थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो गई थी मुझे। तो आज फिर कुछ आराम है, तो कोशिश कर रही हूँ अपने कामों को फिर से कंटिन्यू करने की। और देखिए, हम लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट कर सके, क्योंकि घर डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे तो मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, चाहे मेरे हस्बैंड हो या बच्चे हों। और पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया है कि मैं उनके लिए कितनी वैल्यूबल हूँ। और सच में जब ऐसी चीज़ महसूस होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरी तबीयत पहले से कुछ ठीक है, और वैसे तो दवाई मैं ले ही रही हूँ। बस थोड़ी सी वीकनेस है, तो ये तो समय के साथ ही ठीक होगी। और जब हम थोड़ी सी लापरवाही अपने साथ करते हैं ना, तो उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ता है। तो बस वही चीज़ें हैं, धीरे धीरे ही ठीक होंगी, लेकिन पटरी पर लाने की अपने आप को कोशिश कर रही हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके थे और अभी मैं आ गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने में। तो आज बनाई थी मैंने मटर की पनीर की सब्ज़ी, और चावल मैं वैसे तो साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी बनाने से पहले एक बार इसमें से हाथ निकाल लेती हूँ कि कभी कोई इसमें कीड़ा मकोड़ा या कोई कंकड़ वगैरह ना हो पाए। क्योंकि देखिए, खाने के बीच में जब इससे चीज़ें आती हैं ना, तो फिर मन ख़राब हो जाता है। तो चावल मैंने धोकर और यहाँ पर अच्छे से पानी में भिगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे। और जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो उसमें ना थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी ज़रूर डाल देती हूँ। इससे ना चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पर आटा तो सुबह ही मैंने लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन के लिए पराठे बनाए थे। तो थोड़ी देर चावल भीगने के बाद में आ गई थी मैं दोबारा किचन में, और यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और अभी मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी तरफ रोटी, क्योंकि पापा जी के खाने का टाइम हो गया है और 12 बजे के करीब वो खाना खा लेते हैं। उनका टाइम टेबल ऐसा ही है। और पुराने लोग जो होते हैं ना, वो अपने समय के बहुत पक्के होते हैं। जैसे हम लोग आजकल के लोग हैं, अपने टाइम टेबल को इधर उधर कर लेते हैं, कभी लेट खा लिया, कभी जल्दी खा लिया। तो उनके साथ ऐसा नहीं है, उनका फ़िक्स टाइम है और उनको जब खाना है तो उसी टाइम खाना है। और खाने पीने के मामले में ना ऐसा ही होना चाहिए। और इसीलिए पुराने लोग जो थे ना, वो इतनी लंबी लाइफ जी भी लेते हैं। मेरे ससुर जी जो हैं वो 92 ईयर्स के हैं, और अभी भी उनको कोई भी जॉइंट पेन नहीं है, पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं है। और मेरी तो अभी से ये हालत हो रही है कि मेरे अभी से पैरों में काफ़ी दर्द रहने लगा है। तो कभी कभी तो लगता है कि वाकई में पुराने लोग जो थे वो अपना अगर ध्यान रखते थे ना, अपने खान पान के प्रति अगर वो जागरूक थे, तो उसी की वजह से वो लोग इतने साल तक जी भी पाए हैं। चाहे मेरे ससुर जी हों या मेरी दादी, मेरे बाबा हों, वो लोग कम से कम नहीं तो 80 से ऊपर क्रॉस कर गए थे, और काफ़ी हद तक अब उनको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं थे। देखिए, थोड़ी बहुत जो उम्र बढ़ने के साथ में प्रॉब्लम्स होती है ना, बस वही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा आजकल की हम लोग फेस कर रहे हैं, ये सब परेशानियाँ तो उन्हें कभी भी नहीं थी। तो रोटी मैंने बना कर रख दी है और चावल अभी बन रहे हैं, और इतनी देर में जो भी बर्तन थे वो सब मैं धो के रख लूँगी। और आज ना सुबह मैंने नाश्ते के बर्तन जो थे वो धोए नहीं थे, क्योंकि कपड़े धोने में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो वो कुछ बर्तन जो थे वो पड़े रह गए थे। तो इस समय बर्तन भी ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा पहले ये बर्तनों का काम निपटा लिया जाए, क्योंकि फिर अगर किचन में सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो बड़ा मूड ख़राब होता है। तो थोड़े बहुत जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे वो धोए, और उसके साथ में ये जो भी अभी लंच के तैयारी के लिए खाना वाना बनाया, तो उसमें जो बर्तन थे वो भी सब धो दिए हैं। साथ में सिंक एरिया को कर दिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अभी लगभग किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब काम ख़त्म करने के बाद, पापा जी को खाना देने के बाद में हो जाऊँगी मैं फ्री। और इस समय ना ऐसे ही मेरे काम होते हैं। थोड़ा सा मेरा काम जो है वो लेट हो रहा है, क्योंकि तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना काम जो है वो मेरे डिले ही हो रहे हैं। और अभी ना मैं किचन से निकली ही थी कि इतनी देर में आ गया था एक पार्सल। तो सबसे पहले मैं ये पार्सल रिसीव करके लाई हूँ। और खाना जो है वो लगभग तैयारी है। पापा जी ने भी मना कर दिया था कि थोड़ा देर से खाएंगे, तो मैं भी इस समय फ्री थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको पहले खोल के ही देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ऑनलाइन वाली चीज़ों का तो ऐसे ही होता है, अगर आप देखने में थोड़ा सा भी लेट कर देंगे ना, तो फिर कोई डिफेक्टेड हुआ तो आप उसको रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने मंगाया था, और ये ना काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, मुझे तो याद भी नहीं था, और आज ये मुझे रिसीव हो गया है। वैसे मैंने जन्माष्टमी के लिए मंगाया था, लेकिन ये अब रिसीव हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है तो उसमें काम आ जाएगा। और जैसा मैंने इसको देखा था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही रिसीव हुए हैं। मनी प्लांट की बेल हैं, और इसमें ना 4 बेल हैं।
बहुत ही सुंदर इसमें कलर भी है और इसका ना फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, प्लास्टिक में नहीं है, थोड़ा सा ये फैब्रिक जैसा ही है, उसी टाइप में है और बहुत सुंदर बेल थी। तो ये ही मैं खोल के देख रही थी। तो लंबाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इसको चाहे अपने रूम में भी लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, जहाँ चाहें आप लगाएंगे ना तो उसकी खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। और कहीं भी हम ग्रीनरी ऐड करते हैं ना तो बस उसकी खूबसूरती में चार चांद ही लग जाते हैं। तो बस उसको मैं देखने के बाद सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा जी के खाने का समय हो गया है और मैंने सोचा ज़्यादा देर ना करते हुए पहले उनको खाना खिला दिया जाए, क्योंकि अगर वो खाना खा लेते हैं ना तो फिर थोड़ी सी मेरी टेंशन भी कम हो जाती है। और बच्चों के आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो जब तक वो खाना पीना खा के आराम करेंगे उसके बाद बच्चे भी आ जाएंगे तो थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। और घर में चाहे बड़े हों या बच्चे हों, अगर वो लोग खाना पीना नहीं खाते हैं ना तो फिर अपने आप को ना अच्छा सा नहीं लगता है। और इस उम्र में आके तो ना बुज़ुर्ग भी बच्चे ही बन जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करने के लिए मिलती है। और भगवान की सेवा आप चाहे कितनी भी कर लीजिए, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग घर में दुखी हैं तो उसका आपको ना कोई भी फल नहीं मिलता है। अगर आपके घर में घर की जो औरत है वो दुखी है या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है वो दुखी है ना, तो आपके जीवन में कभी भी ना तरक्की नहीं हो सकती है। और ये बात जो है ना ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। तो चलिए आगे अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और बस थोड़ी देर रेस्ट किया था और बच्चे अभी आए नहीं थे कि उससे पहले ही आ गया मीशो से मेरा दूसरा पार्सल। और आज पता नहीं क्या हो रहा है कि एक के बाद एक मेरे दोनों पार्सल रिसीव हुए जा रहे हैं। और ये वाली बेडशीट खोल के तो ना मेरा दिल ही खुश हो गया। जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही मुझे रिसीव हुई है। कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है और कपड़ा भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। प्योर कॉटन तो नहीं है, मिक्स है, लेकिन बहुत अच्छा फैब्रिक है। कलर इसका बहुत प्यारा है। और यहाँ पर ना मैं आपको इसके पिलो कवर्स भी खोल के दिखाती हूँ। और पिलो कवर्स की भी लेंथ अच्छी है, देखिए पूरे मेरे एक हाथ के बराबर है और इतने ही लगभग पिलोज़ होते हैं तो उन पर अच्छे से फिट आ जाएगी। तो बस मैंने फटाफट पहले पार्सल खोलकर देखा है ताकि अगर कोई भी इसमें चीज़ मुझे पसंद ना आए तो मैं इसको रिटर्न कर सकूं, क्योंकि देखिए ज़्यादा इसमें लंबी पॉलिसी तो होती नहीं है कि आप बाद में रिटर्न कर दीजिए। तो फटाफट पार्सल्स को खोल के देख लेना चाहिए। और इसको खोलने के बाद बस मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मुझे लगा कि बारिश शुरू हो गई है और मौसम तो वाकई में ऐसा ही हो रहा है। और अभी ना कल मैंने 2-3 बेडशीट धो के डाली थी तो एकदम से बारिश हो गई थी तो वो सूखी नहीं थी, तो आज मैंने वो भी सारी छत पे फैलाई हैं और कुछ कपड़े और भी थे। तो इसीलिए ना मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी कि अगर दोबारा भीग गए तो फिर मुझे ये काम बढ़ जाएगा। तो जो भी कपड़े थे उनको मैं उलट पलट के सुखा दूँगी और जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं लेके जाऊँगी नीचे। और कपड़ों का काम ना इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बरसात के टाइम पर ना बड़ी टेंशन हो जाती है कपड़ों को डालने की, तो फटाफट से मैं सारे कपड़े उतार के ले चलती हूँ नीचे और इसके बाद ना आपको वो बेडशीट अच्छे से बिछा कर दिखाती हूँ। और एक तरफ बारिश का मौसम हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम से धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो फटाफट कपड़े उतार कर आ गई थी मैं नीचे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। तो ये कपड़े लेके आ गई हूँ नीचे और अब इतने सारे कपड़ों का मुझे तय लगाना है। और मौसम का ना आजकल कुछ पता नहीं चलता है, एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है। तो बस ऐसा ही मौसम आजकल चल रहा है। तो सोचा था थोड़ी देर आराम कर लूँगी, लेकिन आराम तो हम लोगों के नसीब में है ही नहीं। तो कपड़े बहुत सारे थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको ना फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये ढेर लगा रहेगा तो ये भी एक काम मेरा पड़ा ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको साथ के साथ निपटा के रख लूँ। तो जो भी बेडशीट थी ना इनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और इनके ना पिलो कवर्स मैंने पहले ही धो के फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। खाली ये बेडशीट थोड़ी थोड़ी सी गीली सी मुझे लग रही थी तो मैंने आज इनको धूप में अच्छे से सुखा दिया है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गीली रह जाती है ना तो अजीब सी इसमें स्मेल सी रह जाती है। तो धूप निकली थी तो मैंने सोचा इनको भी अच्छे से डाल दूं। और ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हैं ना ये मैंने बहुत बिछाई है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। बस कहीं कहीं पे ना इसका कलर जो है वो इस पर एक येलो कलर का, एक मेरे पास दूसरी बेडशीट थी ना तो उसका कहीं कहीं पर कलर लग गया है। बाकी बेडशीट मेरी बहुत अच्छी हैं। और ये सारी बेडशीट जो है ना मेरी शादी की हैं और इतने सालों से मैं इनको बिछा रही हूँ, बहुत अच्छी चल रही हैं। और चीज़ों को बस यही है, आपको थोड़ा सा सलीके से रखना होता है, चीज़ें आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं।
तो बस यहाँ पर सारी बेडशीट फ़ोल्ड करने के बाद ये जो पिलो कवर्स थे इनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया है। और कुछ कपड़े अभी छत पर पड़े हैं, तो वो जब सूख जाएंगे तब ले आऊँगी। तो इतना ये काम ख़त्म हो गया ना, तो बस समझ लीजिए कि थोड़ा सा पसारा कम हो गया है, नहीं तो फैला रहता है तो फिर इसको देख देख के ना टेंशन सी होती है। और अब इनको इनकी जगह पर रखने के बाद में बारी आ गई है मेरी न्यू वाली बेडशीट की। पहले तो मैं इसको भी फ़ोल्ड करके रखने वाली थी, फिर मैंने सोचा एक बार इसको ना बिछा के देख लिया जाए कि ये इस पे अच्छे से आएगी या नहीं, क्योंकि इसमें लगी हुई है इलास्टिक। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ छोटी बेडशीट भी आ जाती हैं, तो मैंने सोचा अभी इसको ना बिछा कर ही देख लेते हैं। बच्चे भी अभी नहीं हैं तो आराम से ये काम भी मेरा हो जाएगा। और बिल्कुल परफेक्ट फिट थी ये, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं थी, बहुत ही अच्छी बेडशीट है। और अगर आपको पसंद आई हो ना तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, 300 रुपये के अंदर ही अंदर है। और इतने पैसों में इससे अच्छी बेडशीट मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और बेडशीट बिछाने के बाद तो मेरा दिल और भी खुश हो गया है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइट नहीं थी कहीं से भी, बिल्कुल परफेक्ट फिट था मेरे बेड के लिए। तो मैं तो इसको 10 on 10 दूंगी। और मीशो से ना कई चीज़ें मंगाते टाइम कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन ये बेडशीट बिल्कुल ठीक आई है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।